वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पीयू सेट यूजी एग्ज़ाम 2025 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो कि आज से ओपन हो गए हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चर्चा से पहले आप देख रहे हैं एजुकेयर पॉम चैनल और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अंत में जाकर पूरी वीडियो सुनने के बाद कमेंट ज़रूर करें कैसा रहा आपकी ये वीडियो, और लाइक का बटन दबाएं। शेयर ज़रूर करें वीडियोस को अपने ग्रुप में, जिससे कि उन तमाम बच्चों को हमारी वीडियो पहुंच सके जो दूर दराज में रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ चलते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हमारे एडमिशन के प्रोसेस में पे क्लिक करते हैं और एडमिशन के प्रोसेस में ऑनलाइन एडमिशन एंट्रेंस की बातचीत करते हैं। और जैसे कि कल आप देख पा रहे थे, ये हमारी साइट नहीं चल रही थी, कल इस पर अपलोडिंग हो रही थी, तभी साइट बंद कर रखी थी। कल हमने काफ़ी कोशिश करी वीडियो बनाने की, काफ़ी देर मैं इस बनाता रहा, आपने देखा रिकॉर्डिंग होती हुई रही। तो कल ये साइट मेंटेनेंस पे थी, इसलिए ये साइट नहीं खुल रही थी। तो अब ये अपडेट हो चुकी है और आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है पीयू सेट यूजी 2025। और अब हम यहाँ पर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे और मैं आपको सारी बात एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई भी क्वेरी अगर रह जाती है तो हम बाद में एक लाइव सेशन में इन बातों को डिस्कस कर लेंगे। तो आप इजीली इसको आसानी से समझने की कोशिश करें, पेन और कॉपी उठा लें और मैं एक एक स्टेप को, एक एक बात को समझाने की कोशिश करूँगा और आप आसानी से सारी बात को समझ जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है और हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, और जैसे कि लास्ट डेट आपको इसमें पहले ही मेंशन है, 24 अप्रैल लास्ट डेट है। तो नोट डाउन योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। जैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो गूगल का अकाउंट हो, चाहे हमारा याहू में अकाउंट हो, या किसी भी अन्य जैसे कि अमेज़ोन पे आप अगर जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे, सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं तो आप अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन आईडी को आपने लॉगिन आईडी करना है और लॉगिन डिटेल्स विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी आल्सो। तो आपकी मेल आईडी में तो ये रहेगा, लेकिन बेटर ये रहता है कि आप जो लॉगिन आईडी आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसको आप पेन और कॉपी लेकर लिख लें। पीयू सेट यूजी 2025 के लिए ये मैं लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसे कि आप तमाम जब भी लॉगिन करने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि आपसे कहीं स्किप हो जाए, और हो सकता है तो अगर आप लैपटॉप पे या आप अपने डेस्कटॉप पे या फ़ोन पे करें तो वहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो अपने आप ही पासवर्ड डाले बिना ही आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आगे का प्रोसेस, लॉगिन टू योर अकाउंट टू पे फ़ी ऑनलाइन। लास्ट डेट जो फ़ी का है वो 26 अप्रैल है। वेट नहीं करनी है कि भाई लास्ट डेट में करेंगे, आपने लॉगिन करने के बाद फ़ीस पे कर देनी है। कितनी फ़ीस है वो भी बताएंगे, पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ, लेकिन हम एक एक इंडिविजुअल एक एक स्टेप से बता रहे हैं। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट कंप्लीट योर फॉर्म, अपलोड योर स्कैन फोटो साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिल अदर इम्पॉर्टेंट information and save and confirm. Once you confirm the form, you will not allowed to change information in the form. अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले दोबारा मैं बताने लग रहा हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप फ़ीस पे करोगे। जैसी आपकी फ़ीस जैसे आज पे कर रहे हो तो 24 घंटे बाद ये रियलाइजेशन होगी। कई बारी 48 घंटे बाद भी रियलाइजेशन होती है, तो 2 दिन भी लग जाते हैं। तो टाइमिंग होती है इसकी रियलाइजेशन की। पेमेंट जब तक बैंक के थ्रू यूनिवर्सिटी के जो हेड है वहाँ पर पहुँचता नहीं, तब तक आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा।
और जब फॉर्म एक बार वंस ओपन हो जाए फिर आपने आसानी से एक एक करके जैसे कि नेम होगा, फादर नेम होगा, एरिया होगा, एड्रेस होगा और जो भी रिक्वायर्ड जैसे स्कैन कॉपी ऑफ फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होगी, सिग्नेचर को एक कागज़ पे करके स्कैन कर लें और इसको आपने सारी जो डिटेल्स हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको आपने भर लेना है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। कंफर्म अगर आपने एक बार कर दिया तो कंफर्म का बटन दबाते ही फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे और फिर वो जो कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अप्रैल में, ये जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ये फॉर्म भरने की, तो ये एडिटेबल नहीं है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है जब आपकी पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, अपीयर्ड है, तो 10+2 के मार्क्स नहीं लिखे जाएंगे। वो आपने जब पेपर हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपने उसमें फिर से आपको ये ओपन किया जाएगा, आपके पास फिर ऑप्शन आएगा कि अपलोड करो और अपने एडिट करो फॉर्म को, तब आप अपने +2 के मार्क्स उसमें चढ़ा सकते हैं। अगर आपने पिछले साल पहले ही +2 कर रखी है, आप ड्रॉपर हैं, तो फिर आप वहाँ पर +2 के नाम मार्क्स भी जोड़ देना है, तो आपको वहाँ पर आपका जो फॉर्म है उस केस में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद डाउनलोड द एडमिट कार्ड आफ्टर मई 2025 7 मई, ब्रिंग ए फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट। जब आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए आएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल सेंटर के अंदर, तो आपको अपनी एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना होगा, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है, चाहे वो आपका वोटर कार्ड हो सकता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो सकता है। और अगर आप इसको नहीं लाएंगे तो देन यू विल नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द एग्ज़ामिनेशन हॉल। अब रही फ़ीस की बात, तो जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस है, पीसीबी हो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, या पीसीएम हो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, या अकेला मैथ्स का पेपर देना चाहते हैं तो 2,710 रुपये है, 2,710 रुपीज़ है। SC ST PWD कैटेगरी के लिए यही फ़ीस जो है हमारी 1,355 रुपये है। एडिशनल बायो या मैथमेटिक्स का पेपर देना चाहते हैं, एडिशनल तो कुछ बच्चे देना चाहते हैं, तो उनके अब ये नया एक एडिशनल का भी दे दिया है, 540 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। और उसके बाद ये थोड़ी सी इसमें ये भी देख लें क्या क्या चीज़ें हैं। फ़ीस ऑफ एंट्रेंस इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। अगर आपने एक बार फ़ीस भर दी है तो ये फ़ीस किसी में एडजस्ट नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म वन सबमिटेड कैंडिडेट शैल नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज in a way of an addition, deletion, alteration, amendment, change under any circumstance। जैसे ही आपने एक बार फॉर्म को कंफर्म करके सबमिट कर दिया है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इस पॉइंट को और एलोबरेट करूंगा। पहले मैं इसका अगला पॉइंट बता देता हूँ। mere login ID creation or deposition of fees does not mean that candidate has completed his or her form online for incomplete form leading to the cancellation of the candidature and request for completion of form after due date will be not entertained and all। तो आपने सिर्फ लॉगिन आईडी क्रिएट कर दी और फीस डिपॉजिट कर दी, उसके बाद आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं करा, आपने अपना डाटा नहीं भरा, तो आपका इनकम्प्लीट फॉर्म के कारण ये फॉर्म जो है कैंडिडेचर आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और आप अगर टाइम से पहले अगर ये नहीं कर पाते, और टाइम जो लास्ट है हमारे को, जैसे कि अभी आपने पढ़ा यहाँ पर 28 तक है ये करने का, 28 तक नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव अवेल द कंसेशन फ़ी अंडर द कैटेगरी SC ST PWD और PU क्लास BC रेगुलर एम्प्लॉय मस्ट सेंड द कॉपी ऑफ प्रिंटेड ऑफ द फिल्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्ट कॉपीज of the category certificate performer for claiming the 50% concession to PU regular employees। हमारे इसके लिए ये आपने इसका एक जो हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी आपको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और ये आपके एड्रेस है असिस्टेंट रजिस्ट्रार CET सेल अरुणा रंजीता चंद्रा हॉल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बाय रजिस्टर पोस्ट बाय हैंड भी आप दिखा सकते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस द क्वालिफाइड candidate will have to fill up the admission
फॉर्म बाय लॉगिन टू योर अकाउंट। जैसे ही आपकी जो फॉर्म आपका अगर एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, आपके पास मैसेज आता है, तो आपने आगे फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब मैं जो ये पॉइंट नंबर 2 था इसके बारे में सब बताना चाहता हूँ। इसमें क्या हो रहता है कि अक्सर मैंने देखा है कि कई बच्चे जब फॉर्म को भरवाते हैं कैफ़े में जाकर, तो जल्दबाजी में कई बारी वो क्या कर देते हैं, जो आपकी कैटेगरी होती है वो कई बारी गलत फिल कर देते हैं। जैसे कि SC ST में गड़बड़ कर देते हैं, या सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला सर्टिफिकेट करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, या फ्रीडम फाइटर, रूरल एरिया, ये सारा कश्मीरी माइग्रेंट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है पहले। तो अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं तो उसको अपलोड करना मत भूलें, क्योंकि आगे अगर आपने इसको बिना करे अपलोड करे आपने फॉर्म भर दिया तो बाद में आपको वो क्लेम नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है लेकिन फिर भी वो क्लेम आपको तब नहीं मिलेगा अगर आपने फॉर्म बिना उसके भर दिया है। तो ये एडिटेबल नहीं है, कुछ चीज़ें एडिटेबल नहीं होगी, सिर्फ वो पोर्शन फॉर्म का खुलेगा जब आपके जैसे कि रिज़ल्ट सेक्शन है, जैसे रिज़ल्ट सेक्शन आप भर पाएंगे जो कि 10+2 का, तब रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि जो टोटल मेरिट है वो जैसा बताया है मैंने 75 + 25% के हिसाब से भरा जाएगा। 75 मार्क्स से जो आपकी इसके एंट्रेंस में जुड़ेंगे उसके वेटेज ली जाएगी, और 25% आपके जो मार्क्स हैं उसके जुड़े जाएंगे, मिलाकर 100 मार्क्स की मेरिट बनाई जाएगी। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो जब आप फॉर्म को भरें उसको कम से कम कैफ़े में अगर भर रहे हैं, अगर तो खुद भर रहे हैं तो उसको 2-3 बार उसको रीड करें, एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक स्पेलिंग को पढ़ें। फादर नेम में स्पेलिंग में, कहीं मदर नेम में स्पेलिंग में, एड्रेस में, कहीं डेट ऑफ बर्थ में, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर में कहीं कुछ अगर गलती रह गई है उसको बार बार पढ़ें, और इसको पढ़ने के बाद ही उसको सेव करें। सेव करने के बाद जब आप श्योर हो जाओ 2 बार पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद, तभी उसको कंफर्म करके सबमिट करना है। कंफर्म करना, सब कंफर्म करने के बाद ही वो सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद ये एडिटेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि कई बारी पिछली बार भी क्या होता है, फिर बार बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं सर हमारे से ये गलती हो गई, हमारे फॉर्म के अंदर हमने ये चीज़ नहीं भरी, अब हमारा कैसे होगा फॉर्म, तो क्या किस कैटेगरी में हमें। तो फिर आप जनरल कैटेगरी ही ट्रीट होंगे, तो आपको वो जो वेटेज है वो नहीं मिल पाएगी, तो आपका एक बहुत बड़ा लॉस होएगा एडमिशन। क्योंकि मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन होनी है, तो उनकी मेरिट अलग बननी है, आपकी मेरिट अलग बननी है, तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश है कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले कम से कम 2 या 3 बार रीड ज़रूर करें। साइंस के स्टूडेंट है, साइंस का मैं टीचर हूँ, तो मैं यही कहूँगा जैसे हम रीडिंग्स लेते हैं, 3 रीडिंग्स लेते हैं, ऐसे ही आपने 3 बार कम से कम फॉर्म को पढ़ना है। तो फिर आपकी कोई गलती नहीं होगी और फॉर्म बड़े आराम से सबमिट होएगा। और अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, फॉर्म को आराम से भरें। तो कोई क्वेरीज रहेंगी तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, और जैसे कि मेरी पूरी कोशिश आपके साथ रही है कि भाई आपको एक एक चीज़ गाइडलाइंस दी जाए, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले मीनू मेनू में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ऑनलाइन जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास ये खुलेगा, नेम, फादर नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ हमारी मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर आपका है, मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है। मैंडेटरी स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि आपको SMS जो प्राप्त होगा वो मोबाइल नंबर पे होगा। और जैसे ही आपको, और उसके बाद जैसे कि ईमेल आईडी, और उसके बाद ये कॉम्बिनेशंस हैं सब्जेक्ट्स के जो जो आपने 10+2 में किया हुआ है। और इसमें कैटेगरी है, क्योंकि जब कैटेगरी भरोगे तभी आपको फ़ीस में रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके बाद देखिए, अगर आपकी एम्प्लॉई हैं आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो ये या नो करना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। तो ये जो भी हमारा है वो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, और इसको सबमिट करते ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते ही आपके पास मेल आईडी पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहुंच जाएगा। फिर आपने यहाँ से वापस जाना है, और वापस जाने के बाद फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन जब करोगे तो यहाँ पर जो लॉगिन आपको आपकी मेल आईडी पे जाएगी, तो लॉगिन आईडी जाएगी और पासवर्ड जाएगा। फिर यहाँ से आपने यहाँ पर करना है। उसके बाद नीचे जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से आपका ओपन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ नीचे भी दोबारा दिया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमारा कुछ गलत हो गया तो दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो फिर से वो नंबर नहीं पिक करेगा जो आपने पहले नंबर डाल दिया है, या ईमेल आईडी वो पिक नहीं करेगा जो आपने ऑलरेडी यूज़ किया है। तो ऑलरेडी यूज़ की वहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी।
तो ये है हमारा सारा प्रोसेस। अब इम्पॉर्टेंट डेट और प्रोस्पेक्टस की जो और बातें हैं और जो और भी जानकारी है वो अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब ये वीडियो यहीं पर ही क्लोज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई आपको इंडिविजुअल कोई दिक्कत रहती है तो मैं आपके नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ, तो नंबर आपको बता देता हूँ। तो 9518230220, तो इस पे आप कॉल करके मुझे जान सकते हैं। कोशिश मेरी रहेगी आपको सारी बातें बता दी जाए, आपको अपडेट दी जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ही क्लोज़ करते हैं। अन्य वीडियोस भी हमारे साथ देखते रहें, जुड़ते रहें और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद के साथ ये वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं।